पुलवामा हमले के शहीदों को राष्ट्र कर रहा नमन। चौथी बरसी पर देश भर में दी जा रही श्रद्धांजलि। वीर जवानों को नम आंखों से याद कर रही अवाम। भारत जोड़ो यात्रा से चरम पर पहुंचा कांग्रेस का उत्साह। इंडियन यूथ कांग्रेस ने शुरू किया सदस्यता अभियान। पार्टी के जम्मू मुख्यालय से हुआ अभियान का आगाज। कठुआ के जीएमसी अस्पताल में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की मौत पर बवाल। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। अस्पताल प्रशासन ने नकारे सभी आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पुलवामा जिले में साल 2019 में हुए आत्मघाती हमले की चौथी बरसी पर इस हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को राष्ट्र नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। पुलवामा के लोथपोरा कैंप में स्थित शहीदी स्मारक पर आज इन जवानों को नमन किया गया। यह स्मारक सीआरपीएफ की 185 बटालियन कैंप में स्थापित किया गया है, जहां जैश के आतंकी आदिल अहमद डार ने विस्फोटक से भरी कार को सुरक्षा बलों के काफिले से टकरा दिया था। शहीद जवानों को सीआरपीएफ के साथ साथ सेना, बीएसएफ, एसएसबी और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि देकर उनकी शहादत को याद किया। फरवरी 2019 को हमारे 40 बहादुर जवानों ने पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। हम उन शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सलाम है उनके बलिदान को। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हमें हमेशा अपने देश की सुरक्षा और आतंक मुक्त देश को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका बलिदान हमेशा हमें याद रहता है। हम उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और हम लोग इनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे और इसका बदला दुश्मनों से लेके रहेंगे। देशवासियों के लिए यही संदेश है कि पूरा देश हम वर्दीधारियों के साथ खड़ा हुआ है। पूरे देश में अपने शहीदों को याद किया जा रहा है और हम लोग भी इनको यहाँ पर याद कर रहे हैं और हमेशा ये लोग हमारे दिलो दिमाग में रहते हैं। जब भी हम ड्यूटी करते हैं तो हम लोग इनको याद करते रहते हैं। अब देखिए ना, उसके बाद से हमारा आरोपी का पैटर्न, हमारे काम का पैटर्न में बहुत फर्क पड़ा है और हम लोगों ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार किया है। और हम लोग जिस तरीके से, अभी तो मैं आपको नहीं बता सकता कि किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, आप लोग बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर इस हाईवे पे चलें। हम लोग आपकी सेवा में तैनात हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है, सारा लोग, सारी एजेंसी मिलकर काम करती हैं। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ सब लोग मिलकर काम करते हैं। एनआईए ने तफ्तीश किया था जिसमें 19 टेररिस्ट के खिलाफ चार्जशीट हुआ था, जिसमें 7 जेलें बंद है, 8 टेररिस्ट इनकाउंटर मारा गया, 4 बच गया, 4 में 3 लोकल है। मजर अगर तब से आप अब में देखें तो हालात में एक सी चेंज है। बहुत सारे रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है। सिक्योरिटी ग्रिड बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है और लगातार जो ऑफेंसिव है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो जारी है। टेररिस्ट मॉड्यूल्स बस्ट हो रहे हैं, टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, टेरर इकोसिस्टम को हमने बस्ट किया है। तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है और जिस तरह के जो भी अटैक्स हैं उससे जो भी लेसन्स हमने लर्न किए थे, चाहे वो आरओपी को स्ट्रेंथन करने की, चाहे सीसीटीवी सर्वेलेंस के, चाहे ट्रैफिक रेगुलेशन, गार्डिंग ऑफ लैटरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड इनको इम्प्लीमेंट किया गया है एंड वी आर श्योर कि अब उस तरह का अटैक हम लोग दोबारा नहीं होने देंगे। देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपनरी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स, ये लगातार हम लोग जो हमारे सीआरपीएफ में हेडक्वार्टर्स में हर जगह ये प्रयास रहता है कि जो लेटेस्ट वेपन्स हैं वो एक्वायर किए जाएं। तो अब AK-47 से नीचे हमारे पास कुछ नहीं है। जो हमारे पास बॉम्ब डिटेक्शन के इक्विपमेंट्स हैं, ड्रोन्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, UAVs हैं,
डिजिटल वायरलेस सेट्स हैं विच कैनॉट बी इंटरसेप्टेड, CCTV सर्वेलेंस हम कर रहे हैं, बुलेट प्रूफिंग ऑफ व्हीकल्स हमने की है, माइन प्रूफ व्हीकल्स हमने मंगवाई हैं, मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल्स मंगवाई हैं। पुलवामा के लेथपोरा के अलावा जम्मू कश्मीर के अन्य जिलों में भी आज पुलवामा हमले के शहीदों को याद किया गया। बात करें अगर जम्मू की, तो यहां पुलवामा अटैक के बाद CRPF के वीर बलिदानियों के घर जाकर उनके आंगन की पवित्र मिट्टी लेकर एक आम नागरिक एवं देशभक्त उमेश गोपीनाथ यादव बलिदान स्तंभ पर पहुंचे। इस मिट्टी को उन्होंने पुलवामा में वार मेमोरियल के निर्माण में उपयोग के लिए स्पेशल डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन के सुपुर्द किया। इसके अलावा जम्मू में ही CRPF की 76वीं बटालियन मुख्यालय के अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में जहां शहीदों को नमन किया गया, वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। 150 वीर परिवार की मिट्टी है। मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, मेरा भी परिवार है, लेकिन मुझे यह लगा कि जब राष्ट्र प्रथम होता है, नेशन फर्स्ट होता है, तो वो नेशन फर्स्ट ही होता है, आपका परिवार सेकंड होता है। और मैं यहां पर जम्मू बलिदान स्तंभ में आया हूं टू पे माई ट्रिब्यूट ऑन द 4th एनिवर्सरी ऑफ पुलवामा, दैट वी नॉट ओनली रिमेंबर द 40 CRPF पुलवामा शहीद, बट ऑल्सो एवरी इंडियन आर्मी एंड एवरीवन हु हैज सैक्रिफाइस फॉर द नेशन। और सभी वीरों को मैं आज उन वीर परिवार को यह बोलना चाहता हूं कि आपका परिवार हमारा परिवार है, और नया भारत बोलने में नहीं, नया भारत करने में विश्वास रखता है। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। इस मिशन में आपके साथ कितने लोग और शामिल हैं? मैं अकेला चला था, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया, तो ये वन मैन आर्मी का एक इतिहास मैंने रचा है। और मैं यही बोलना चाहता हूं कि कब तक हम देश के लिए देशभक्ति सिर्फ दिल में जगाएंगे, कहीं ना कहीं फोर्सेस के लिए जब वो जिंदा है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, एक नमन निस्वार्थ में उन सभी वीरों के लिए। हर साल 14 फरवरी को ये श्रद्धांजलि समारोह हम लोग मनाते हैं, 70 बटालियन ऑर्गेनाइज करती है। वैसे मेन शहीद को श्रद्धांजलि देने का समारोह आप सबको जैसे मालूम होगा पुलवामा में अभी चल रहा है। वहां पर पूरी CRPF वहां मिलकर के मीडिया के साथ और सब जवानों के साथ, पब्लिक के साथ करवाती है, वहां चल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी श्रद्धांजलि समारोह हर साल होता है। मैं इस इंसिडेंट के बाद यहाँ आया था, उसके पहले से ये चल रहा था। नीरज पांडे कमांडेंट हुआ करते थे, उस टाइम इंसिडेंट हुआ था, और उसके बाद कमल करा रही थी, चार्ज में थी, तो अभी मैं आया। तो अभी ये हर साल की प्रक्रिया और भावनीय श्रद्धांजलि हम लोग उनको देते हैं, हमारे जवानों को, हमारे जो सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अपने वीर जवानों को अर्पित की जाए, और सच्चे दिल से एक भारतवासी होने का जो हमें नाम दिया गया कि हम भारतवासी के निवासी हैं, सही मूल नाम जो है वो एक श्रद्धांजलि देकर हम अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि हम भारतवासी के, क्योंकि देख सकते हो आप कितने लोग इधर इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हों, टीचर्स हों, PNs हों, 4th क्लास असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट्स हों, छात्राएं हों, छात्र हों, बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित होकर एक ही मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रकार के प्रोग्राम्स, जो हमारे भारतीय सेना हमारे लिए शाना बशाना खड़े रहते हैं, फौजें यहाँ पे हमारे लिए, इंडियन आर्मी बॉर्डर्स में हमारे लिए खड़े रहती है, सियाचिन में हमारे लिए इतनी ठंड में खड़ी रहती है। हम यही चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रोग्राम और युवा इसके साथ ज्यादा जुड़े। 14 फरवरी 2019 को जो हमारे 40 जवान शहीद हुए पुलवामा अटैक में, एक आत्मघाती हमला जो है पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किया गया, जिसमें हमारे 40 जवान जो है वो शहीद हो गए। आज उनकी 4थी वर्ष पे हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हर बार हम 14 फरवरी को इन वीर जवानों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो शहीद हुए हैं। जम्मू सूबे के अन्य जिलों में भी आज पुलवामा हमले की बरसी पर इस हमले में शहीद हुए वीर जवानों को नमन किया गया। डोडा में एक गैर सरकारी संस्था ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश के लिए उनके द्वारा दी गई शहादत को याद किया। तो ये दिन हमारे लिए बहुत ब्लैक था, और इसी दिन को हम जो है उन देश के वीर जवानों को नमन करने के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, जुड़े हैं, जिसमें तेजस एक पहल फाउंडेशन NGO है जिसने इस प्रोग्राम को डाक बंगलो डोडा में ऑर्गेनाइज किया। और आज हमारे बीच में CRPF
33 बटालियन के कमांडर जो है एज अ गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे। उसके अलावा जितने भी हमारे सोल्जर्स थे, आर्मी के थे, पुलिस के थे, और वो सब हमारे साथ थे, और भी वीआईपीज थे, और जितने भी भाई बंधु हमारे आवाम लोग थे वो भी हमारे साथ जुड़े थे। ये इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि हम उन वीर सपूतों को नमन करें, एक बार याद करें कि उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित इंडियन यूथ कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू से आज इसकी शुरुआत पार्टी नेता राजकुमार कटारिया ने करवाई और कश्मीर घाटी में भी यह अभियान शुरू करने का ऐलान किया। कटारिया ने जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की भी कड़ी निंदा की। सदस्यता अभियान और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर क्या कहना है कटारिया का, आइए आपको बताते हैं। बहुत सारे साथी, बहुत सारे नए लोग पार्टी के अंदर आने के लिए उत्साहित है। तो इसी प्रक्रिया में ऐसे समय के अंदर हमारी पिछली यूथ कांग्रेस जो यहाँ की बॉडी थी, उन्होंने आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी हम नई मेंबरशिप एनरोल करें। जिस तरीके से आज जम्मू और कश्मीर के अंदर बुलडोजर जो है एक साधन बन गया है, एक सिंबल हो गया है, अतिक्रमण के हटाने के नाम पर लोगों के साथ जातियां हो रही है। और हमारे लीडर राहुल जी ने भी इस बात को बड़े मन से उठाया है कि हम ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़े हैं और हमारा संगठन लगातार संघर्ष करेगा। इलेक्शन कमिश्नर है इंडियन यूथ कांग्रेस के उदय गुजर जी, जो पीआरओ है, जो जम्मू कश्मीर में रहेंगे, जो आने वाली इलेक्शन यूथ कांग्रेस के। जीएमसी कठुआ में प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला की हुई मौत पर उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि उचित उपचार न मिलने के कारण उसकी मौत हुई है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने परिजनों द्वारा लगाए गए इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मरीज को हर संभव इलाज मुहैया करवाया गया था। मृतका की पहचान 32 वर्षीय आरती शर्मा, पत्नी विनोद कुमार शर्मा, निवासी पंदरोड के रूप में की गई है। ये हॉस्पिटल किसके लिए जोर दे रहे डॉक्टर दे कि सानू रेफर दियो, अं चली ने तुसी सानू एंबुलेंस नहीं दियो, अं अपनी गड्डी करी जन्ने, सुविधा कर लेने, तुसी सानू दियो नहीं दिता। सर चिल्लांदे रहे, पेशेंट दी इन्नी बुरी हालत राती हुई, डॉक्टर एक बारी दिखन नहीं आया सी। सारे जेडे लागे पेशेंट है पूछो कि मरीज सारी रात तड़फदा रहा, डॉक्टर अपने रूम च सुते रहे ने, बार बार बुलाया गया नहीं आए। सारी सर इन नाकामियत है। नहीं डॉक्टर क्या कहते कि ठीक हो गया? डॉक्टर ने कुछ नहीं, डॉक्टर ने इंजेक्शन लाए, महाराज ठीक है। सवेरे तड़फी तुड़फी मर गई, कोई डॉक्टर नहीं आया दिखन। जिसले डेड हुई उसके बाद जाइए चुकी लेता, हूं उसी जाइए पाई एंबुलेंस पाई था उनके करनी थोड़ी एंबुलेंस थोड़ी मारनी पिटिया जाता है डॉक्टर ही। ये डॉक्टर बिल्कुल जीरो ने, मैं देखने उससे वेले सस्पेंड करो। कोई भी इतने कोई हादसा होता डॉक्टर पूरा स्टाफ चेंज करो, उससे वेले उन्हें सस्पेंड कर दियो। पेशेंट आरती नाम था उनका, पंदराड़ के रहने वाले। उनकी सुबह डेथ हुई है 7:30 बजे, 7:20 पे। तो शाम को सिजेरियन हुआ था इधर 12 बजे रात को। उसके बाद ठीक थे वो बिल्कुल, तो एकदम से उनको एम्बोलिज्म हुआ है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। उसकी वजह से उनको एकदम से कार्डियक अरेस्ट हुआ और डेथ हो गई उनकी। रिससिटेशन की तो बड़ी कोशिश की, सारे डॉक्टर्स इधर ही थे। हमारी तरफ से तो कोई कोताही नहीं हुई है। डॉक्टर्स यहाँ बड़े मेहनत से काम करते हैं। यहाँ पे इतने केसेस होते हैं, 500-600 डिलीवरीज सिजेरियन होते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं दिन रात। यहाँ पे नया मेडिकल कॉलेज है, स्टाफ भी कम है, लेकिन डॉक्टर्स तो अपने तरफ से बेस्ट देते हैं। लेकिन ये मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे हाई रिस्क केसेस आते हैं, तो जहाँ ज़्यादा काम होता है वहाँ हर प्रोसीजर के साथ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कॉम्प्लिकेशन है, ये हर नॉर्मल डिलीवरी के साथ होती है। पेशेंट की बिल्कुल डिलीवरी नॉर्मल होती है, और जो टांगों में जब डिलीवरी का टाइम होता है तो जो खून होता है वो जम जाता है। तो जब डिलीवरी हो जाती है तो वहाँ से वो एकदम से क्लॉट निकलता है, और कोई भी वेन जो होती है वो ब्लॉक कर देता है, और पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है और उसकी सडन डेथ हो जाती है। बाकी हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने सितंबर 2014 में श्रीनगर में आई बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके बसोली के पश्मीना कारीगर राजेंद्र कुमार को मुआवजा देने की मांग की है। आम आदमी की प्रवक्ता एडवोकेट अप्पू सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राजेंद्र कुमार सितंबर 2014 में श्रीनगर में आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेने वहां गए थे और बाढ़ में उनका सब कुछ बह गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने सालों तक प्रशासन का दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी राजेंद्र कुमार की सुनवाई नहीं हो पाई है, लिहाजा मौजूदा उपराज्यपाल
प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। कुमार जो कि एक पश्मीना आर्टिस्ट हैं बसोली से, ये करने के लिए गए श्रीनगर, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 5 सितंबर 2014 को फ्लैश फ्लड्स आए श्रीनगर में, और उसके तहत इनका सारा सामान जो है ये खो दिया उन्होंने उन्हीं फ्लैश फ्लड्स में। मेरी आज आप लोगों के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक अपील है कि श्री राजेंद्र कुमार जी का जो कैलकुलेटेड अमाउंट है जो डीआरडीए ने बनाया है, दैट कम्स डाउन टू 3,51,000 रुपीज। 9 साल हो गए हमें हर डिप्टी कमिश्नर, हर ऑफिस की दरवाजे खटखटाते हुए। इस पूरी की पूरी सिचुएशन का जो असली हीरो है वो श्री राजेंद्र कुमार खुद हैं। कैसे 9 साल उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कोई दरवाजा जो है उन्होंने खटखटाया, कोई ऐसे कमी नहीं छोड़ी किसी दरवाजे को जिसमें उन्होंने खटखटाया नहीं हो। और आज मेरी सरकार से यह अपील है कि जितना इनका कॉम्पनसेशन अमाउंट बनता है, जो आपने बड़े ही लेजिटिमेटली, बड़े ही लीगली, प्रॉपरली कैलकुलेट किया है, वो अमाउंट सरकार इनको दे। जेके लाइवलीहुड मिशन और उम्मीद J&K के प्रोग्राम द्वारा जम्मू में पहली बार 4 फरवरी से आयोजित सरस मेला आज संपन्न हुआ। बागे बहु स्थित एक्वाप्लेक्स ग्राउंड में लगाए गए इस मेले में जम्मू कश्मीर सहित देश के 25 राज्यों की महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने भाग लिया। मेले के दौरान इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाए सामान को प्रदर्शित करने के साथ साथ इनकी बिक्री भी की गई। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और लोगों को तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद चखने का भी अवसर दिया गया। मेले के अंतिम दिन जेके लाइवलीहुड मिशन की डायरेक्टर इंदु कंवल चिब सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। 11 दिन की पूरा प्रोसेस था, एक फंक्शन नहीं था, ये 11 दिन पूरा हमारा पूरी प्रक्रिया चली और इट वाज अ सुपर डुपर सक्सेस। मेरे हिसाब से कोई 35-40 हजार महिलाओं का जोड़ तोड़ बना था ये, क्योंकि जो सामान लेकर आई हैं, जिन्होंने पीछे सामान बनाया, वो सारा कुल मिला के बहुत ज्यादा लेडीज को इसका बेनिफिट मिला है और उन्होंने बहुत ज्यादा लाइवलीहुड उनका बढ़ा है। उनको बिजनेस समझ आया, बिजनेस क्या होता है, पैकेजिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है। तो न सिर्फ पैसा बल्कि एक्सपीरियंस में बहुत बेनिफिट हुआ है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर साल की तरह इस साल भी जम्मू में स्थित पीरखो में 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने पीरखो का दौरा कर वहां की जा रही मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीरखो धाम के महंत से भी भेंट कर मेले के आयोजन को लेकर चर्चा की। इस दौरान पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी और जल शक्ति कमेटी के चेयरमैन अरुण खन्ना भी उनके साथ मौजूद थे। महंत जी के पास आज हम आए हैं, मेरे साथ में हमारे चेयरमैन भी हैं और इन्होंने पहले से ही यहाँ व्यवस्था चुस्त दुरुस्त और सुदृढ़ कर दी है। मुझे खुशी है इस बात की और हमने इनसे निर्देश मांगे हैं कि बताइए आपको किस प्रकार की सहायता हमसे चाहिए, चाहे वो सैनिटेशन हो, लाइटिंग हो, ड्रिंकिंग वाटर की हो, ट्रैफिक डिकंजेशन हो, हर संभव सहायता हम इनको देने के लिए तैयार हैं और व्यवस्थाएं हम बना रहे हैं ताकि इस बार महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और साथ साथ में इस बार हमने पूरा ये प्रबंध किया है कि 4 दिन का यहाँ मेला चलेगा, तो उसका भी सभी श्रद्धालु यहाँ आकर लुत्फ उठाएं। और जितने भी हमारे ये धार्मिक स्थान हैं, चाहे रूपनगर, शालामार, ये वाला पीरखो वाला टेम्पल, शिवखोड़ी और बाकी जगह भी, इवन वहां परमंडल में हर जगह टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से इस बार आयोजन होंगे। जिला रियासी में स्थित शिवखोड़ी में शिवरात्रि के पर्व पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। डीसी रियासी बबीला रकवाल और एसएसपी अमित गुप्ता ने रंसू और शिवखोड़ी का दौरा कर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस मेले में हर साल जम्मू सूबे के श्रद्धालुओं के साथ साथ बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालु भी भाग लेते हुए शिवखोड़ी धाम में शीश नवाते हैं।
जानते हैं कि 3 दिवसीय शिवरात्रि का मेला जो शिवपुरी में होता है, रंजू टाउन में होता है, इस बार 17, 18, 19 को होगा। 18 को शिवरात्रि है। तो हमने काफ़ी सारे पिछले साल से हम जो थोड़ी छोटी इंटरवेंशंस कर रहे हैं, चाहे वो टाइल वर्क का काम हो, चाहे वो टॉयलेट्स का काम हो, जो बेसिक लोगों को सुविधा मिले, फैसिलिटीज़ मिले, उसके ऊपर जो काम किया उसी का जायज़ा, फिजिकल वेरिफिकेशन जिसको बोलते देखने आई हूँ मैं। और काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि मेले से पहले ये सारा काम ख़त्म भी हो जाएगा और इन प्लेस होगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है, धीरे धीरे हम कर रहे हैं और मेले के बाद भी करेंगे, कई काम करेंगे। सिक्योरिटी से रिलेटेड एसएसपी साहब ज़्यादा बता सकते हैं, हालांकि सब सिक्योरिटी अरेंजमेंट इज़ इन प्लेस। गवर्नमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है हमको पता है, क्योंकि इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल 3.5 लाख था और 2.5 लाख एक ही दिन था, तो इस बार शायद 5 लाख तक हम उम्मीद कर रहे हैं। और उस यात्रियों को जितनी यात्रा आएगी उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, वो उसी चीज़ का हम जायज़ा लेने आए हैं। जैसे कि हर साल ये 3 दिन का यहाँ पे लगता है, श्रद्धालु पूरी हमारे देश से पूरे होने से आते हैं। और जैसे कि मैंने बताया लास्ट टाइम 3.5 लाख के करीब यहाँ पे यात्री आए थे पूरे, तो उसको देखते हुए इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा यात्री आएंगे। और हमने अच्छे से इसका सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। और जो भी आज हम यहाँ पे देखने आए हैं कि उसमें जो भी कोई कमी होने लगी थी तो उसको हम से बढ़ेंगे। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में तीमारदारों के रहने के लिए सराय का निर्माण किया गया है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने बताया कि इस सराय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे तीमारदारों के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सराय के निर्माण कार्य पर 1,75,00,000 रुपए की लागत आई है और इसमें 12 कमरे हैं जिनमें हर सुख सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि एक कमरे का किराया 200 रुपए प्रतिदिन होगा, जो तीमारदारों को काफी सस्ता पड़ेगा। ये जल्द ही हम शुरू कर लेंगे इसको। जैसा आप जानते हो कि हमारे अस्पताल में बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं, जो यहाँ जिनको काफ़ी देर यहाँ रुकना भी पड़ता है। तो इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी हमें, उनको रहने के लिए समस्या आती थी। यहाँ पास आस पास में होटल वगैरह वो बहुत कास्टली होते हैं और हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए हमने ये गवर्नमेंट से टेकअप करके वार फुटिंग पे सराएं जो है गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छा फंडिंग दे के रिस्पॉन्स करके इसको बनाया है। ये कम से कम 1 करोड़ कोई 75 लाख के खर्चे पे बनी है। इसमें 12 कमरे हैं और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये जो गरीब लोग, दूर के लोग हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और इसमें सिर्फ 200 रुपया किराया जो है एक दिन का एक रूम के लिए रखा गया है, जिसमें डबल बेड है, चेयर्स हैं, अलमीरा है और सारी फैसिलिटीज़ है। तो जल्दी ही हम इसको 1-2 दिन में ही शुरू करेंगे। बिश्नाह में चोरी की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात भी चोरों ने पुलिस की नाक तले बिश्नाह कस्बे में स्थित जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को अपना निशाना बनाया। इस दौरान चोरों ने बैंक की सेफ को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए और बैंक में रखे कंप्यूटर ले उड़े। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा उधमपुर के जिप में आयोजित ट्रैकिंग और रेजिडेंट कैंप का चौथे दिन आरएसपुरा जोन के बच्चों ने बेस कैंप जिप से गांव काल्टा तक ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग के दौरान बच्चों ने बेस कैंप के आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान भी चलाया। ट्रैकिंग पूरी करने के बाद छात्रों ने बेस कैंप में आकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। बच्चों ने रंगोली, ड्राइंग के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आरएसपुरा की जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर चंद्रकांता और स्टाफ के अन्य लोग भी मौजूद थे।
जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।